हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीख लिए थे। इक्वलिट विभाजन परिमेय से एचसीएफ निकालना भी सीख लिए थे। इसके साथ साथ रेकरिंग वाले सवाल भी करना सीख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसका यूज लेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीख लेंगे। चलिए बिना देर किए बनाते हैं। देखिए, आप दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे ए जो है वो होता है पहली संख्या या बड़ी संख्या, बी जो होता है दूसरी संख्या या छोटी संख्या। अब यहाँ एचसीएफ जो होता है इसे हम मौसवी बोलते हैं या महत्तम समावर्तक। दूसरा जो एलसीएम होता है उसे लौसव या लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, इसे करते हैं। कि क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसव 23 है, यानी कि देखिए इसे बनाएंगे कैसे, देखिएगा हल। दो संख्या का मौसव दिया है, मौसव यानी कि ए और बी का जो संख्या होता है उसका मौसव दिया, तो लिख लीजिए पहले मौसव। कितना दिया, मौसव जो है वो दिया है 23, तो लिखते हैं 23। तथा उनका लौसव कितना दिया है, देखिए लौसव जो है एलसीएम वो कितना दिया हुआ है, लौसव वो दिया है 14 फिर 49। ठीक, उसके बाद देखिए यदि एक संख्या, कोई एक संख्या मान लीजिए, दो संख्या होता है ए और बी, आप यदि मान लेते हैं कि बी ही या फिर ए, एक संख्या क्या है वो मान लीजिए पहली संख्या क्या हो दिया, एक संख्या या फिर पहली संख्या क्या दिया है 161 दिया हुआ है, तो पहली संख्या 161 दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक, इस पर रखते हैं। देखिए पहली संख्या यानी कि ये मान लीजिए जो कि 161 दिया हुआ है गुना दूसरी संख्या निकालना है, ये नहीं दिया है, इसको बी रह लेते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 23, तो 23 लिखते हैं, गुना एलसीएम दिया है 1449। अब निकालना है दूसरी संख्या, तो बी गुना में जाएगा इसके भाग में, यानी कि बी यहीं रहने दीजिए, 161 इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 23 गुना में 1449 और नीचे 161। इससे आप लोग गुना करिए तो कितना आएगा, इसे गुना करने के बाद आता है 33, 32 फिर 7, और उसको 161 से भाग देने पर यह करता है कितना बार में, 207 बार में, यानी कि ये जो बी है ये निकल गया 207। इसका यही आंसर है। ठीक, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग बोले थे कि गुणनखंड विधि से भी क्या सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। चलिए उस पर चलते हैं अब। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। देखिए एक अगर आपके एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि जैसे 24x वाई दोनों स्क्वायर में है एवं 12x वाई है, तो कहेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल जाता है। एचसीएफ देखिएगा अच्छा से, एचसीएफ जो होता है छोटी से छोटी संख्या लिया जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें 24 है, इसमें 12 है, तो इसमें 12 मिलेगा और इसमें 12 है, कि दोनों से 12 निकल सकता है, यानी कि इसका एचसीएफ आएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, दोनों सब क्या निकाल सकते हैं, 2 एक्स निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि इससे निकाल सकते हैं लेकिन इससे 2 एक्स नहीं निकलेगा। देखिए इससे 1 एक्स निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स निकालिए दोनों से। अब इसमें देखिए वाई 2 यहाँ पे 1 है, यानी छोटी संख्या ले लीजिए, हम बताए थे छोटी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया एचसीएफ इतना 12x/। अब एलसीएम में क्या होता है, बड़ी से बड़ी 12 है 24 आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, लेना है 2 एक्स वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 वाई यहाँ 2 वाई, ले लीजिए 2 वाई, ये हो गया इसका एलसीएम। अब एक प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार। देखिएगा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसव तथा लौसव ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा ना 24 है तो यहाँ 24 लिखिए और इसे अभाज्य गुणनखंड करिए। बगल में देखिए यहाँ करते हैं, 24 है 2 से लगाइए 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक, उसी प्रकार 36 लिख लीजिए, 36 कर लेते हैं 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना फिर 3 फिर गुना 3। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, देखिएगा एचसीएफ जो होता है जोड़ निकलता है दोनों से, तो 1 2 निकलेगा तो 1 2 आएगा गुना, इससे भी 1 2 आएगा 2, फिर देखिए क्या इससे 2 और 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन 1 3 भी मिल रहा था इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इसका हो जाएगा। एलसीएम क्या निकलता है, देखिए जो जोड़ा निकलेगा उससे 1 2 ले लीजिए, इससे भी 2 ले लीजिए। उसका देखिए इससे एक जोड़ा लगा था, इसको लीजिए पहले 3 ले लिया। अभी जो बच जाता है वो भी लेना पड़ता है, जो बच जाता है वो भी लेना पड़ता है। 2 बचा 2 भी आ जाएगा, 3 बचा और 1 3 भी आ जाएगा। इसे गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 गुना 3 कितना हो जाएगा, इसे गुना करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 24 गुना 3, तो 12, बाकी 1 6 1 7, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 72।